नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की मुख्य खबरों पर। सपा बागी उच्चाहार विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मनोज कुमार पांडे ने एक बार फिर इशारों में सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। शुभांशु शुक्ला को बधाई न देने के मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग देश के लिए जान न्यौछावर करते हैं, जो साहित्यकार हैं और कवि हैं, उन पर ना तो कोई टिप्पणी करनी चाहिए और ना ही किसी तरह की जातिगत टिप्पणी उचित है। मनोज पांडे ने सीधे तौर पर अखिलेश यादव का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनके बंद लफ्जों में तंज कसते हुए अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें संयम और समरसता की सलाह दे डाली है। इस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है। शुभांशु शुक्ला देश के बेटे हैं। भारत का 135 करोड़ व्यक्ति आज वो गौरवान्वित है कि भारतीय वायुसेना का एक प्रशिक्षण में पायलट के पद पर रहे या कार्यरत आज शुभांशु शुक्ला जी भारत की इसरो की उस अंतरिक्ष टीम में 4 लोगों में से एक शामिल हुए। ये निश्चित तौर से पूरे देश के लिए गर्व का विषय है और उन्होंने देश के लिए काम किया। और याद रखिए, देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले सैनिक, देश के स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, देश के कवि, साहित्यकार, इनको कृपया जात से न बांटें। अगर कोई जात में इनको देख रहा है तो ये उसकी अपनी मानसिकता है। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए कि जनता हर चीज़ को देखती रहती है, बहुत नज़दीक से देखती रहती है। कभी कभी रिएक्शन देती है, कभी रिएक्शन नहीं देती और कभी रिएक्शन सही समय पर ही देती। करीब 4:30 बजे टावर से निकलने वाले आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां बिहार के मधुबनी से दिल्ली जा रही तेज रफ्तार स्लीपर बस चैनल नंबर 104 के पास पलट गई। ये दुर्घटना सफेद क्षेत्र में हुई जब सवारियों से भरी बस लखनऊ से आगरा की ओर जा रही थी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं। कई लोग बस में बुरी तरह से फंस गए थे, जिन्हें निकालने में प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। सभी घायलों को तत्काल सफेद ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। मौके पर सफेद सीओ समेत पूरा जिला प्रशासन मौजूद है और खुद डीएम व एसएसपी ने पहुंचकर घायलों और मृतकों के परिवारजनों से मुलाकात कर स्थिति का जायजा लिया है। ये डबल डेकर बस है जो कि मधुबनी बिहार से दिल्ली के लिए जा रही थी और ये 26 जून को ये तड़के 3:50 पे ये मॉर्निंग में लखनऊ से आगरा का जो हमारा रोड है एक्सप्रेसवे पे और उस पर 103.700 इस पॉइंट पे वो अपना नीचे चली गई और जिसमें 2 लोगों की डेथ हुई है। करीब 35 लोग उसमें इंजर्ड हुए थे। 3 उसमें सीरियस थे, बाकी सब नॉर्मल इंजरीज थी। तो सभी को तुरंत जो है सफदर मेडिकल कॉलेज। बुंदेलखंड के जालौन जिले में संभावित बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, जहां यमुना नदी के तटवर्ती इलाकों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। बाढ़ की पूरी तैयारी के तहत यह अभ्यास एसडीएम संजय कुमार के नेतृत्व में संपन्न हुआ, जिसमें राहत और बचाव कार्य का प्रभावी परीक्षण किया गया। जिले के 27 बाढ़ चौकियों को सतर्क कर दिया गया ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्यवाही हो सके। गौरतलब है कि वर्ष 2024 में जालौन के 150 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आए थे, जिसके मद्देनजर प्रशासन इस बार कोई चूक नहीं करना चाहता। इटावा के थाना एकदिल क्षेत्र के बीलमपुर गांव से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जहां जमीन के विवाद को लेकर एक ही परिवार के लोगों में मां उषा देवी और उनकी बेटी अंजू को बेरहमी से पीट कर घायल कर दिया गया। मारपीट की घटना कैमरे में कैद हो गई और अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से मां बेटे को निर्दयता से पीटा जा रहा है। पीड़ितों ने घटना की शिकायत स्थानीय पुलिस को दी है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों का मेडिकल परीक्षण करवाया है और मामले की गंभीरता को देखते हुए जाँच में जुट गई है। हमारी दीदी है, ये भांजी है। इन लोगों ने मारपीट की है जगह के पीछे। चाचा लोगों ने, सुमित ने, निर्मल के लड़का ने, उनकी वाइफ ने और उनके मिसेज ने, दोनों लोग 6 लोग ने मारा। अच्छा, ये कौन लोग हैं और क्या वजह थी? ये चाचा के लड़का है। जगह के बंटवारा की वजह से सड़क ये हम 10 फुट की दे रहे थे, ये मांग रहे 20 फुट की। उसी विवाद में इनने चौतरा जोत दिया, ट्रैक्टर एक बार चढ़ा दिया। मैं एप्लीकेशन देने गए थाने में, कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मैं एप्लीकेशन देने गया पुलिस अधीक्षक को, वहाँ से कही आप जाइए घर, पुलिस जाएगी। पुलिस तब भी नहीं आई। फिर इनने आज दिन में वही 2 बजे करीब बहुत मारपीट करी, सब खून खच्चल कर दिया। मरबे कगार पर फिर गांव वाले छूटे, तब बचाया, तब इन्हें वहाँ से भगाया कि जाइए आप। उत्तर प्रदेश
प्रदेश के शाहजहांपुर में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय वैश्वीय योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए बड़ी पहल की जा रही है, जिसके तहत जिले के विभिन्न ब्लॉकों में 28 जून से 5 जुलाई तक परीक्षण और उपकरण वितरित शिविर आयोजित किए जाएंगे। राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि एलिक्मो कानपुर की मदद से इन शिविरों में बुजुर्गों और दिव्यांगजनों की मुफ्त जांच की जाएगी और उन्हें सहायक उपकरण भी निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। सांसद ने बताया कि इस योजना को शाहजहांपुर में लागू कराने के लिए उन्होंने केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले से विशेष आग्रह किया था, जिसके बाद निर्देश जारी हुआ और अब कैंप की रूपरेखा तैयार कर दी गई है। उन्होंने बताया कि 28 जून को पुवामा और सिंधौली, 29 को खुटार और बंडा, 30 को तिलहर और निगोही, 1 जुलाई को कटरा और खुदागंज, 2 को जलालाबाद और इलाहाबाद अलाहगंज, 3 को कलान और मिर्जापुर, 4 को कांट, ददरौल और मन्नापुर, जबकि 5 जुलाई को भावलखेड़ा और नगर निगम में शिविर लगाए जाएंगे। उन्होंने जनता से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोग इस शिविर में पहुंचे और केंद्र सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ उठाएं। राष्ट्रीय वैश्वीय योजना के अंतर्गत जनपद शाहजहांपुर का चयन कराया है, जिसमें 5 तारीख से लेकर के 28 जून से लेकर के 5 जुलाई तक पूरे ज़िले में ब्लॉक वाइज निःशुल्क जांचें होंगी। वो सूचना जनता तक पहुंचाने के लिए आपके माध्यम से, ताकि जनता सब आ सके, अपनी जांच कराए और निःशुल्क फिर उनको उपकरण वितरण किए जाएंगे। तो ये कौन लगवा रहा है और किस तरह की जांचें या पूरा इलाज किया जाए, क्या क्या है, पूरा बताइए इसके बारे में। ये हम माननीय मंत्री रामदास अठावले जी को मिले थे, उनसे निवेदन किया कि शाहजहांपुर में वैश्वीय योजना लगा दिया जाए। तो मैं उनको मिला, 29 जनवरी को था, तो उन्होंने इसको सैंक्शन किया और हमको पत्र भेजा था 14 मई को। फिर उन्होंने पूरे शासन से कार्रवाई करके भेजा और इसमें अधिकारी एलएम को। यूपी के शाहजहांपुर में सामाजिक सरोकार से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय खत्री महासभा ग्रुप द्वारा मंगलवार को वार्षिक सत्र का समापन एवं नवीन सत्र 2025 का शुभारंभ एक किटी हाउस में विधिवत आयोजित किया गया। पूर्व अध्यक्ष रजनी सेठ द्वारा पूनम टंडन को अध्यक्ष पद का बैच लगाकर सम्मानित किया गया। सर्वप्रथम संस्था की पूर्व अध्यक्ष रजनी सेठ जी द्वारा गत वर्षों में किए गए कार्यों एक संक्षिप्त रिपोर्ट उपस्थित सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत की गई और संस्था के उद्देश्य की चर्चा भी की गई। तत्पश्चात सर्वसम्मति द्वारा आगामी सत्र के लिए चयनित नवीन कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को बैच लगाकर सम्मानित तथा साथ में शपथ भी दिलाई गई। अन्य सदस्यों के भी पद प्रदान किया गया और उनके कार्यों को वीना मल्होत्रा उपाध्यक्ष द्वारा समझाया गया, ताकि संस्था द्वारा किए जाने वाले सामाजिक कार्य को सुचारू तथा व्यवस्थित रूप से किया जा सके। मनोरंजन के रूप में हाउजी एवं ग्रीष्म ऋतु से संबंधित गेम सुनीता द्वारा खिलाया गया है। आप लोगों को बहुत अच्छा लगा सुनकर के। हमारे जो नए मेंबर बने हैं बहुत ही अच्छे, हमारे फुल मेंबर 20 हैं और हम लोग हमेशा से सेवा कार्य करते आए हैं और इस बार हम लोग ये सोच रहे हैं कि कोई नया कार्य करा जाए। तो हम लोगों ने ये सोचा है कि किसी वृद्ध पुरुष या वृद्ध महिला को हॉस्पिटल में, आँख के हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन करवाया जाए और उसको 1 महीने का दवा फल आदि को दिया जाए। हम यही चाहते हैं कि हमारी जो अध्यक्ष हैं और हमारी रजनी जी हैं वो भी इस कार्य के लिए सहमति दे रही हैं और हम लोग ये बहुत जल्दी से जल्दी कार्य करेंगे और जो मेंबरों को कार्य दिया गया है वो लोग बहुत अच्छे से निभाएं तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। अयोध्या के थाना पूरा कलंदर क्षेत्र के पलिया गोवा गांव में हुए नारेंद्र यादव उर्फ सोनू यादव हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी विनय कुमार प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने पूछताछ में कबूल किया है कि उसने अपनी बहन के बारे में अपशब्द कहने पर नागेंद्र की हंसिया से हत्या कर दी थी। हत्या की रात दोनों की बीच दावत चल रही थी, जिसमें नागेंद्र ने शराब और मुर्गा दोनों का सेवन किया था, जबकि विनय ने सिर्फ मुर्गा खाया। शराब के नशे में नागेंद्र द्वारा की गई अपमानजनक टिप्पणी से नाराज होकर विनय ने मौके पर ही उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने मृतक के पिता को फोन कर झूठ बोला कि नागेंद्र को खून की उल्टी हो रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि विनय खुद पुलिस जांच के दौरान घटनास्थल पर मौजूद रहा, ताकि किसी को उस पर शक न हो। पुलिस की सूझबूझ और सघन पूछताछ में सच सामने आ गया और आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया गया। एक सूचना प्राप्त हुई कि गांव के बाहर एक युवक का शव पड़ा हुआ है। उस पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया। आज उसका सफल अनावरण किया गया है, जिसमें अभियुक्त और आला कत्ल दोनों की बरामदगी करके अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है। इस घटना का कारण आपस में पार्टी करने के पश्चात मृतक द्वारा अधिक नशे का सेवन करके अभियुक्त को लूडो गेम में हारने के दौरान बार बार गालियां देना था। अभियुक्त द्वारा इससे आक्रोशित होकर के और मृतक की हत्या कर दी।
अयोध्या में मुहर्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए आईजी प्रवीण कुमार सीओ सिटी और भारी फोर्स के साथ फुट पेट्रोलिंग पर निकले और चौक एरिया के मिश्रित आबादी वाले इलाकों में रूट मार्च किया। आईजी प्रवीण कुमार ने मीडिया से बातचीत में बताया कि ये रूट मार्च मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डीजीपी कार्यालय में मिले निर्देशों के तहत रूटीन सुरक्षा अभ्यास का हिस्सा है, जिसका मुख्य उद्देश्य आमजन में सुरक्षा की भावना को और मजबूत करना है। उन्होंने लोगों से अपील की कि सभी नागरिक गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखते हुए सौहार्द और शांति बनाए रखें। ये रूटीन पे है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है, डीजीपी मुख्यालय के निर्देश है। ये फुट पेट्रोलिंग एक नियमित कार्रवाई है जिसको हम लोग करते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के रूप में भी है। और जो खास तौर से पर्व और जो विभिन्न अवसर है, इसमें जो भी रूट्स है, इसमें सुरक्षा के हिसाब से भी चल करके देखा जाता है और एक प्रकार की सिक्योरिटी ऑडिट भी है। यही जो यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब है, जिसमें यहाँ के सारे अवसरों पर सभी लोग मिलकर के एक दूसरे का सहयोग करते हैं, वो आगे भी करते रहेंगे और अभी तक हम लोगों को सहयोग मिलता भी रहा है। उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में थाना तिंदवारी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां लंबे समय से चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर फरार चल रहे वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने तिंदवारी क्षेत्र के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज और जनसेवा केंद्र में चोरी की वारदातों का अंजाम दिया था। पुलिस ने मुखबिर की सटीक सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा है, जिसके पास से चोरी के सामान भी बरामद हुए हैं। इस कार्रवाई से क्षेत्र में राहत की सांस ली जा रही है। वहीं पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। इटावा के दानरपुर गांव में हुए पथराव और उपद्रव के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गगन यादव समेत 20 नामजद लोगों और कई अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है। मामला उस वक्त गंभीर हो गया जब अपराधियों ने न केवल गांव में पथराव किया बल्कि पुलिस पर भी हमला बोल दिया। इस पूरी घटना को लेकर बकेवर थाना प्रभारी ने अपने ही थाने में प्रार्थना पत्र दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। पथराव की घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया है, जिसे देखते हुए पूरे दानरपुर गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए देर रात इटावा के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने गांव का दौरा कर हालात का जायजा लिया और शांति बहाल करने के निर्देश दिए। आज सुबह सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि थाना बकेवर क्षेत्र में 3 दिन पूर्व हुई घटना के विरोध में कुछ संगठनों के लोग विरोध प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। इस सूचना पर हाईवे पर कस्बे में एवं दादरपुर गांव में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। लगभग 1:30 बजे के आसपास हाईवे पर काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे, जिन्हें समझा बुझा करके डिस्कस किया गया। उसी में से 70-80 लोग पुलिस के मना करने के बावजूद ग्राम दादरपुर में उपद्रव करते हुए घुसने की कोशिश करने लगे, जिससे वहाँ कानून व्यवस्था की विपरीत स्थिति उत्पन्न हो गई। इस पर 19 लोगों को हिरासत में लिया गया है तो उनकी 13 गाड़ियाँ जब्त की गई हैं। इस संबंध में एफआईआर पंजीकृत करके कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश की इन खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी।